नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइक टैंक चैनल पर, जहां हम दिमाग, सोच और व्यवहार के गहरे सच को आसान भाषा में समझते हैं। आज का विषय है कॉन्फिडेंस क्या होता है और इसे बढ़ाने के मनोवैज्ञानिक तरीके। लेकिन आज की बात सिर्फ जानकारी नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो शुरुआत में सिंपल लगेगी, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा मोड़ आएगा जहाँ आपको महसूस होगा कि असली कॉन्फिडेंस होता क्या है। और कहानी के बाद मैं आपको 12 साइंटिफिकली प्रूवन तरीके बताऊंगा जिनसे आपका कॉन्फिडेंस तेजी से बढ़ सकता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक साइक टैंक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंटेंट देखिए, पसंद आए तो दिल से सब्सक्राइब दीजिए। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर की, जहाँ रहता था एक 19 साल का लड़का निखिल। निखिल का सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं था, उसका दुश्मन था सेल्फ डाउट। वो क्लास में कभी हाथ नहीं उठाता था, दोस्तों के बीच कम बोलता था, लोगों की नज़रों से बचकर चलता था और उसे लगता था कि वो दुनिया के लिए इनविजिबल है। एक दिन कॉलेज में एक पोस्टर लगा, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट प्रेजेंट दी कॉन्फिडेंस लैब। निखिल ने पोस्टर देखा और रुक गया। दिमाग ने कहा, तू वहाँ जाएगा? ये कॉन्फिडेंट लोगों के लिए है। लेकिन दिल के अंदर से एक छोटी सी आवाज़ आई, एक बार कोशिश तो कर ले। और उसी छोटी आवाज़ ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। निखिल उस लैब में गया जहाँ 5 स्टूडेंट बैठे थे। सामने एक प्रोफेसर खड़े थे जो हर स्टूडेंट की बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहे थे। प्रोफेसर ने कहा, कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, कॉन्फिडेंस एक स्किल है और स्किल हमेशा सीखी जाती है। उन्होंने कमरे के बीच में एक एम्प्टी चेयर रखा और बोले, जिसका कॉन्फिडेंस सबसे कम है वो यहाँ आकर बैठे। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे और कुछ सेकंड बाद निखिल आगे बढ़ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका दिल फास्ट चल रहा था। उसे लग रहा था कि सब उसे देख रहे हैं। और उसी पल उसे एहसास हुआ, ये वही डर है जिससे वो सालों से भाग रहा था। प्रोफेसर उसके पास आए। उन्होंने कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, जवाब सिर्फ एक लाइन में देना है। उन्होंने पूछा, कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी दुश्मन क्या है? निखिल चुप हो गया। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बाद निखिल ने धीरे से कहा, वो आवाज जो कहती है कि हम नहीं कर सकते। पूरा कमरा शांत हो गया। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, एग्जैक्टली, यही एक लाइन ने कहानी बदल दी। प्रोफेसर ने फिर उसे एक मिरर दिया। उन्होंने कहा, हर इंसान खुद का सबसे बड़ा जज होता है। कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब आप खुद को नया मीनिंग देते हैं। उन्होंने मिरर निखिल के सामने रखा और बोले, सिर्फ 10 सेकंड खुद को देखो और मन में बोलो, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट था, लेकिन पावरफुल था। कुछ मिनट बाद निखिल के चेहरे की एंजाइटी थोड़ी कम हो चुकी थी। अब कहानी को यही थोड़ी देर रखते हैं और समझते हैं कि कॉन्फिडेंस असल में क्या होता है। कॉन्फिडेंस परफेक्ट होने से नहीं आता। कॉन्फिडेंस का मतलब है, मैं गलती कर सकता हूँ लेकिन संभाल भी सकता हूँ। साइकोलॉजी में कॉन्फिडेंस 3 लेवल में आता है। पहला लेवल सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा सेल्फ इफिकेसी यानी किसी काम को करने की क्षमता पर विश्वास, तीसरा है सोशल कॉन्फिडेंस यानी लोगों के सामने बोलने का साहस। ये तीनों सीखे जा सकते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिकल हिस्से पर, कॉन्फिडेंस बढ़ने के 12 साइकोलॉजिकल तरीके। इसमें पहला तरीका है स्मॉल विन्स थियरी। बड़ा काम डराता है तो उसे 10 छोटे हिस्सों में बांट दो। एक छोटा विन डोपामिन बढ़ाता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। दूसरा तरीका है अपनी इनर वॉइस बदलो। माइंड निगेटिव बोले तो एक सेंटेंस रिपीट करो, आई एम कैपेबल इनफ। दिन में 10 बार बोलना है। तीसरा तरीका है पावर पोस्चर। सीधी गर्दन रखना है, ओपन शोल्डर रखने हैं और ग्राउंडेड स्टैंड। 2 मिनट में हार्मोनल चेंज कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं। चौथा तरीका है
स्पॉटलाइट इफेक्ट। आप सोचते हो लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन 90% लोग खुद में बिजी होते हैं। यह समझ जाए तो सोशल फियर आधा खत्म हो जाता है। पांचवा तरीका, छोटे सोशल इंटरेक्शन की प्रैक्टिस करो। एक हाय, एक थैंक यू, एक छोटी स्माइल, ये छोटे एक्शन सोशल कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। छठवां तरीका है फियर लेडर टेक्निक। अपने डर की एक सीढ़ी बनाओ। सबसे छोटे डर से शुरू करो, धीरे धीरे बड़े डर तक पहुंचो। सातवां तरीका है स्किल बिल्डिंग। जैसे जैसे स्किल बढ़ती है, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। आठवां तरीका है प्रिपरेशन बढ़ाओ। जितनी ज़्यादा तैयारी उतना कम डर। नौवां तरीका है 3 सेकंड रूल। कुछ करना है तो 3 सेकंड में एक्शन करो। दिमाग को डर पैदा करने का मौका मत दो। 10वां तरीका है सेल्फ आइडेंटिटी रीराइट। अपने बारे में 2 वाक्य लिखो। मैं सीखने वाला इंसान हूँ, मैं कोशिश करने से डरता नहीं। यह आइडेंटिटी शिफ्ट कॉन्फिडेंस बदल देता है। 11वां तरीका है मिरर एक्सपोजर थेरेपी। रोज 2 मिनट मिरर में खुद को देखो। सेल्फ एक्सपेक्टेंस बढ़ता है, सेल्फ जजमेंट कम होता है। 12वां तरीका है एनवायरनमेंट डिजाइन। कॉन्फिडेंस टॉक्सिक लोगों के बीच नहीं बढ़ता। सपोर्टिव माहौल कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कहानी खत्म करते हैं। 1 महीने बाद निखिल पूरी तरह बदल चुका था। अब वह क्लास में बोलता था, अपनी राय सामने रखता था, लोगों के सवालों के जवाब देता था। सबसे बड़ा बदलाव यह नहीं था कि लोग उसे देखने लगे, सबसे बड़ा बदलाव यह था कि वह खुद को देखने लगा। वह इनविजिबल नहीं था, वह कैपेबल था। प्रोफेसर ने आखिरी दिन उससे कहा, कॉन्फिडेंस परफेक्ट होने से नहीं आता। कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम खुद को अलाउ करते हो कि इनपरफेक्ट होते हुए भी आगे बढ़ो। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी और टेक्निक्स ने आपको नया नजरिया दिया होगा। अगर आपको ऐसे साइकोलॉजी बेस्ड डीप वीडियो पसंद है तो साइक टैंक को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आज की कौन सी टेक्निक ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने दिमाग और कॉन्फिडेंस का ख्याल रखिए। धन्यवाद।